रहा है कि ये खत अतीक ने मौत से पहले लिखा था और इस खत में लिखा है हत्या करवाने वाले मास्टरमाइंड का नाम। देखिए रिपोर्ट। इस लिफाफे में बंद है हत्यारे का नाम। इस लिफाफे में लिखा है कातिल का नाम। लिफाफा खुलेगा, अतीक के हत्यारे का नाम पता चलेगा। अतीक अहमद मर्डर केस में एक लिफाफे ने सनसनी फैला दी है। देखिए इस लिफाफे को। इस लिफाफे के ऊपर लिखा है सेवा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। नीचे लिखा है अतीक अहमद, पूर्व सांसद। दावा किया जा रहा है कि ये चिट्ठी अतीक अहमद ने हत्या से पहले लिखी थी। ये खत सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति समेत कई वीवीआईपी लोगों को लिखी गई है। दावा है कि इस चिट्ठी के अंदर लिखा है हत्या कराने वाले का नाम। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद को अंदेशा था कि उसकी हत्या हो सकती है और उसे ये भी पता था कि कौन उसकी हत्या करवा सकता है। इसीलिए अतीक ने ये एक चिट्ठी में उस मास्टरमाइंड का नाम लिख दिया और कहा था कि अगर उसकी हत्या हो गई तो ये लिफाफा पोस्ट कर दिया जाए। अशरफ को लेकर भी यही बात सामने आ रही है। अशरफ के वकील का दावा है कि अशरफ ने भी ऐसा ही खत लिखा था और अगर हत्या हो जाती है तो उसे पोस्ट करने को कहा था। अब अतीक का ये लिफाफा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सवाल ये भी है कि इस लिफाफे में अतीक ने क्या लिखा। क्या वाकई लिफाफे के अंदर चिट्ठी में उस शख्स का नाम है जिस पर अतीक को हत्या करवाने का शक था? क्या ये चिट्ठी हत्यारे को बेनकाब कर देगी? ये खत किसने पोस्ट किया? अतीक ने किसे ये खत दिया था? ये भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये लिफाफा सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। क्या वाकई इस खत के सामने आने के बाद अब मास्टरमाइंड का नाम सामने आने वाला है जिसने अतीक की हत्या करवाई? एक बात तो साफ हो चुकी है कि अतीक और अशरफ की हत्या करवाने वाले तीनों शार्प शूटर थे और उन्हें अतीक की सुपारी दी गई थी। लेकिन सुपारी किसने दी ये अभी तक साफ नहीं है। ऐसे में अतीक की ये चिट्ठी इस पूरे मामले में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। सवाल ये भी है कि क्या ये लिफाफा जहाँ जहाँ भेजा गया है वहाँ पहुँच चुका है और इसे भेजने वाला कौन है? क्या ये हैंडराइटिंग भी अतीक की है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब इस मामले में निर्णायक साबित हो सकते हैं। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद एक नया चिट्ठी कांड अब सामने आया है। दरअसल अतीक अहमद ने एक चिट्ठी देश के गणमान्य लोगों यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखी थी, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अतीक अहमद लंबे समय से अपनी हत्या का अंदेशा जता रहा था, जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जा चुका था और लगातार अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की अपील कर रहा था। इसका मतलब ये भी है कि अतीक को कुछ लोगों से डर था, क्या अतीक को यह अंदेशा था कि उसकी हत्या कौन से लोग करा सकते हैं। लेकिन अगर आप चिट्ठी को गौर से देखें तो उसमें हैंड राइटिंग से सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। नीचे अतीक अहमद, पूर्व सांसद के नाम से ये चिट्ठी भेजी गई है। पुलिस ने अपनी जांच में इस चिट्ठी को भी शामिल कर लिया है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, प्रयागराज। तो आखिर सवाल ये है कि अतीक और अशरफ को ये खत लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कोई उन्हें धमकी दे रहा था? सवाल ये है कि आखिर अतीक और अशरफ को ये चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कोई था जो उन्हें धमका रहा था? क्या कोई था जो उन्हें मरवाना चाहता था? अतीक और अशरफ दोनों को ये क्यों लग रहा था कि उनकी हत्या हो सकती है? हम आपको दिखाते हैं हत्या से कुछ दिनों पहले अशरफ ने क्या कहा था। बहुत कुछ कहना है, जाते में नहीं डरे थे लेकिन आते में डरे हुए हैं। हाँ, धमकियां दी गई हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन आज मुझे धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते में फिर से जेल से निकाल के निपटा दिया जाएगा। ऐसा धमकी इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसने धमकी दिया है।
किसने धमकी दी है और क्या धमकी दी है, एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। सुना आपने, अशरफ ने कहा था कि कोई उसे धमका रहा है। ऐसे में अशरफ के इस दावे और इस खत का बड़ा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर अतीक और अशरफ को किसी से खतरा था तो वो कौन था, और अतीक ने पहले ये नाम क्यों उजागर नहीं किया? क्यों वो इस इंतजार में रहा कि हत्या के बाद ही मास्टरमाइंड का नाम सामने आए? क्या किसी को डर था कि अतीक उसके सारे राज पुलिस को बता सकता है? अगर ऐसा है तो वो कौन था? अब इस चिट्ठी को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये खत खुल गया तो कई साजिशों से पर्दा हट सकता है। अतीक के काले कारनामों में कौन कौन शामिल था, इसको लेकर कई राज सामने आ सकते हैं। तो अब इंतजार है इस लिफाफे के खुलने का। क्या वाकई अतीक ने कोई खत लिखा था, और क्या वाकई खत में लिखा है हत्या करवाने वाले मास्टरमाइंड का नाम? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौत से ठीक पहले अशरफ गुड्डू मुस्लिम का नाम ले रहा था। ऐसा लगता है मानो वो गुड्डू बमबाज के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही अतीक को गोली मार दी गई। ऐसे में अतीक के इस खास शूटर के कई राज अतीक के साथ कब्र में दफन हो गए। गुड्डू बमबाज, कब्र में राज। अतीक हत्याकांड के बाद अब सबसे बड़ी पहेली बन गया है अतीक का खास शूटर गुड्डू मुस्लिम। वो गुड्डू बमबाज जो अतीक के हर राज जानता था, वो गुड्डू बमबाज जिसके बारे में अतीक को सब कुछ पता था। देखिए, मौत से ठीक पहले अतीक गुड्डू के बारे में ही कुछ बोलना चाहता था। अशरफ भी गुड्डू का नाम ले रहा था। ऐसा लगता है मानो अतीक और अशरफ दोनों गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ खुलासा करना चाहते थे, लेकिन इसके पहले ही अतीक कुछ बोल पाता, उसका काम तमाम हो चुका था। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक और नया सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अतीक अहमद का खास शूटर और राजदार गुड्डू मुस्लिम उसके ISI नेटवर्क को संभालता था। गुड्डू को ये भी पता है कि अतीक पंजाब में किन असलाह तस्करों के जरिए ISI की तरफ से भेजे हथियार मंगवाता था। पुलिस को शक है कि अतीक के नेटवर्क के लिए पाकिस्तान से हथियार मंगवाए जाते थे और हथियार सप्लाई करने का काम करते थे पंजाब के तस्कर। पंजाब के तस्करों और अतीक के बीच की कड़ी था गुड्डू बमबाज। हथियार कैसे मंगवाने हैं, कहां से मंगवाने हैं, कैसे रकम अदा करनी है, ये सारे काम अतीक ने गुड्डू को सौंप रखे थे। यानी कि अतीक गुड्डू मुस्लिम के बारे में अगर कुछ खुलासा करता तो बड़े हथियार सप्लाई के नेटवर्क का पर्दाफाश होना तय था। वो सारे तस्कर भी बेनकाब हो जाते जो ISI के जरिए हिंदुस्तान में हथियारों की सप्लाई करवाते हैं। ISI हिंदुस्तान में कई रास्तों से हथियारों की सप्लाई करता है। पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में इन हथियारों की डिलीवरी की जाती है। पुलिस को शक है कि गुड्डू इस पूरे नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ जानता था। हो सकता है अतीक गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बड़े खुलासे करना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही अतीक को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। गुड्डू पिछले साल 5 संदिग्धों के साथ झांसी में एक हफ्ते तक ठहरा था। इस बारे में जांच हो रही है कि कहीं ये पांचों किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए तो नहीं थे। दरअसल अतीक को सबसे ज्यादा डर गुड्डू के पकड़े जाने का था। वह मीडिया के सामने गुड्डू का एनकाउंटर होने की बात कहता रहा। दरअसल उसे डर था कि कहीं पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद गुड्डू तमाम गहरे राज न उगलते। अगर ऐसा होता, अतीक का ISI कनेक्शन बेनकाब हो जाता। वहीं एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि गुड्डू को डर था कि अतीक अपने राज छिपाने के लिए उसका पता पुलिस को बता सकता है या फिर गुड्डू को निशाना बनाया जा सकता है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अशरफ गुड्डू के साथ डबल क्रॉस कर रहा था और गुड्डू के बारे में कई जानकारी पुलिस को देने वाला था, लेकिन उसके पहले ही उनका काम तमाम हो गया। सवाल ये है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम कहाँ छिपा है। कहा यह भी जा रहा है कि झांसी में असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर से पहले गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन भी यही मिली थी। एंड वक्त में वह पुलिस के चंगुल से बचकर निकल गया। 3 दिन पहले ये खबर भी आई थी कि इस बमबाज को अजमेर में देखा गया है।
करीब 15 दिन पहले यूपी पुलिस की एक टीम अजमेर पहुंची थी। पुलिस यहां दरगाह क्षेत्र के होटलों में तलाशी अभियान चला रही थी। सभी होटलों के रजिस्टर भी खंगाले गए थे, लेकिन गुड्डू बमबाज नहीं मिला। अब गुड्डू के सारे राज अतीक के साथ ही कब्र में दफन हो चुके हैं। अब सिर्फ एक कड़ी बची है जो गुड्डू के बारे में सब कुछ जानती है, और वो है शाइस्ता। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। अतीक और अशरफ पर जब हमला हुआ तो हमले के वक्त उनके मुंह से आखिरी शब्द निकला गुड्डू मुस्लिम, और उसके बाद दोनों की मौत हो गई। आखिर गुड्डू मुस्लिम है कौन? गुड्डू मुस्लिम एक बमबाज। गुड्डू मुस्लिम वो बमबाज जो पाकिस्तान के रास्ते से पंजाब होकर यहां अपने गुर्गों को हथियारों की खेप पहुंचाता है। अब गुड्डू मुस्लिम फरार है। गुड्डू मुस्लिम को पहचानने वाली सिर्फ है शाइस्ता, जिस पे 50,000 का इनाम है, और वो भी अब पुलिस की पहुंच से दूर है। आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि गुड्डू मुस्लिम कुछ राज जानता हो जो अतीक और अशरफ बताना चाहते थे, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है। राज क्या है ये सिर्फ और सिर्फ शाइस्ता बता सकती है, जो अभी फिलहाल सामने नहीं है। अब जब शाइस्ता सामने आएगी तब पता चलेगा कि गुड्डू मुस्लिम का नाम और गुड्डू मुस्लिम का क्या कनेक्शन है शाइस्ता से। विजिलेंस अनिल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 प्रयागराज।